हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। जिस समय कबीर परमेश्वर कबीर देव अपने लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हो गए, तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहां पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। श्री रामानंद जी ने चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी, वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी ने शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाए करते थे। रामानंद जी पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विधिवत साधना बताते थे। ओम नाम का जाप उपदेश देते थे। उस दिन भी जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लग गई। कबीर देव ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी ने तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई, तथा प्यार से उठाया और उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी माला निकलकर परमेश्वर कबीर देव के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहब के सिर पर हाथ रखा। शिशु रूप में कबीर साहब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूंगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूंगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहां पर नहीं है। कबीर साहब वहां से अंतधैर्य हुए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढें। कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहब वहां पर चले गए। वह ऋषि जी श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही पालन करता है, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति हैं, अजन्मा हैं। श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं हैं। कबीरेश्वर ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर परमेश्वर ने कहा, हे ऋषि जी, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा पूछो। वहां रोकड़ों की संख्या से भक्तजन उपस्थित थे। कबीर देव ने कहा कि आप विष्णु पुराण से सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति हैं, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनाता हूँ विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि ऋषि जी, मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की, आप शुद्ध मत होइए। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था, उसमें वह महापुरुष सुन रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भगवत के 3 स्कंद में लिखा है कि हे देवी, इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ हैं। ये तीनों नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। ऋषि जी निरुरत हो गए। क्रोधित होकर बोला तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहब से पहले ही दूसरे भक्तजन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाहे का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में कंठी कैसे डाल रखी है? वैष्णो साधु तुलसी की एक
मड़िये की माला गले में डालते हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने विष्णु परंपरा से उपदेश ले रखा है। तेरा गुरुदेव कौन है? कबीर साहब ने कहा कि मेरे गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया तथा बोला कि रे नादान, तू अछूत जुलाहे का बच्चा और मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री श्री पंडित रामानंद जी आचार्य। तू जुलाहे का बालक है। वे तो तेरे जैसे अछूतों के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भक्तजनों, यह झूठा कपटी, और अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनको तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू छोटी जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कबीर रगनी बोले कि ठीक है गुरुदेव जी को बताओ। कबीर रगनी बोले कि ठीक है गुरुदेव जी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर ऋषि रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव, एक जुलाहे जाति का लड़का है, उसने तो हमारी नाक काट दी। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। हे भगवान, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया। स्वामी रामानंद जी बोले कि कल सुबह उसको बुला कर लाओ, कल देखना तुम्हारे सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।